आदाब नमस्कार। आईडी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नुमान बाबर, उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा भतौरा में मौजूद हूं। बता दूं कि यहां एक मामला प्रकाश में आया है। यहां सुमन नाम की एक महिला है जिनका डिलीवरी अभी हाल ही में सीएससी भदौरा में हुआ था और गंभीर आरोप लगा रही है ये कि वहाँ जो एएनएम है उन्होंने इनसे डिलीवरी के एवज में करीब 3,500 रुपये वसूल लिए। हम इन्हीं से जानते हैं क्या मामला हुआ था। क्या नाम है आपका? सुमन। और कब डिलीवरी हुआ था? और आ जाइए सामने आ जाइए, पूरी बात हमको बताइए। कब डिलीवरी हुआ था? 5 जनवरी को। 5 जनवरी को। फिर उसने डिस्चार्ज नहीं दे रही, बोल रही है कि मुझे 3,035 रुपये मेरा चार्ज है, देंगे तब हम क्या देंगे। नाम है एएनएम का? उसका निधि राय। हाँ, तो फिर आपने पैसे दे दिए? हाँ, हमने पैसे दे दिए। हम लोग बोल रहे हैं कि हम खुशी से जो दे देते हैं वो ले लो, तो वो ना बोल रहे हैं कि मेरा इतना चार्ज है, हम लेंगे। अपना तरफ से ना एक दवा दे रही है ना एक सुई दे रही है, कुछ न सब कुछ बाहर से आ रहा है। ये सुमन जी हैं। सुमन का सीधे सीधे आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा में इनका 5 जनवरी को डिलीवरी हुआ था। डिलीवरी के बाद निधि राय एएनएम थी वहाँ, जिन्होंने इनसे 3,500 रुपये डिलीवरी का वसूल किया। और गंभीर मामला है। इनके भाई भी हैं सुमन जी के, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार गुप्ता है। पूरी बात बताइए, क्या हुआ डिलीवरी के बाद? पैसे कैसे दिए आप और फिर आगे क्या क्या किया? 11:55 पे डिलीवरी हुआ। होने के बाद सारी दवा बाहर से लेके आना पड़ा और दवा लेके आने के बावजूद वो डिस्चार्ज नहीं दे रही थी। जब डिलीवरी होने के बाद ना डिस्चार्ज दे रही थी और सीधा पैसे डिमांड कर रही थी कि हमें 3,500 रुपये मेरा फिक्स चार्ज है, और मेरे से 2,500 रुपये नगद कैश और 1,000 रुपये ऑनलाइन ली, और मेरे पास इसका पूरा डिटेल्स है। 1,000 रुपये आपने ऑनलाइन पे किया और 2,500 रुपये कैश दिया। हाँ जी। तो इसकी शिकायत आपके माध्यम से किसी अधिकारी को किया गया है? मैंने IGRS पे इनका कंप्लेन किया था। कंप्लेन करने के बाद उनके यहाँ से कॉल आया निस्तारण करवाने हेतु। जब मैंने निस्तारण करने से साफ मना किया तो उन्होंने बोला कि आप एक OTP दे दीजिए या तो यहाँ पर आके साइन कर दीजिए। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो आपका जो बेबी है उसका हम बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देंगे, रोक देंगे, और आपको कानूनी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। जन्म प्रमाण पत्र अब तक नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक। किसके माध्यम से कहा गया कि जब तक आप केस को सॉल्व नहीं करेंगे, केस मैनेज करने के लिए आपसे कहा जा रहा है? खुद हमारे फ़ोन पे कॉल आया। मेरे भतीजे धनंजय, यहाँ का मेरा भतीजा है, उससे निधि राय खुद बोली, और मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग उसका मेरे पास सेव है मेरे फ़ोन में। कॉल रिकॉर्डिंग है आपके पास प्रूफ के तौर पे? देखिए, बता रहे हैं ये सुमन के भाई है। इनका कहना है कि इनको ये केस को ख़त्म करने के लिए भी कॉल आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसको ख़त्म नहीं करने पर जो बच्चा पैदा हुआ है उसका बर्थ सर्टिफिकेट रोक दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और उनके द्वारा कहा गया कि भतौरा का कोई भी केस हम नहीं देखेंगे। और हमारे यहाँ का जो आशा है जो इनके साथ गई थी, कौशल्या नाम है उनका, उनसे खुद बोली कि हम यहाँ केस नहीं देखेंगे, आप कोई भी भतौरा से आशा है हम उसका केस नहीं लेंगे, आगे ट्रांसफ़र कर देंगे केस। दवा वगैरह का भी पैसा आपको वहाँ देना पड़ा? हाँ, सारे दवा का पैसा बाहर से लेके, खुद दवा लिख रही थी, हम बाहर से दवा लेके आ रहे थे, और वहाँ का जो जन औषधि है वहाँ पे जो दवा 150 की है वो दवा हमें 600 रुपये का निधि राय खुद जाकर स्वयं हमें दिलवाई, और उसका भी हमारे पास प्रूफ है। देखिए, ये सीधे सीधे आरोप है और गंभीर आरोप है। इस पर मैं DM गाजीपुर को चाहूँगा कि वो संज्ञान लें और ऐसे मामलों में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें, ताकि गरीब जो परिवार है वो
अवैध वसूली से बच सके। देखिए, तमाम तरह की शिकायतें आए दिन प्रकाश में आती रहती हैं। यह मामला भतौरा गांव का है जो सामने आया है। बताया जा रहा है कि भदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुमन का परसों पीड़ा हुआ और परिजन वहां इनको एडमिट कराए। वहां डिलीवरी हुआ, बच्चा पैदा हुआ। इसके बाद वहां जो निधि राय हैं इनम, उनके द्वारा बच्चे डिलीवरी के एवज में पैसे का डिमांड किया गया। और ये सुमन के भाई हैं, इन्होंने बताया कि 1,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट किया गया और 2,500 रुपया उनको कैश दिया गया। अभी देखिए, योगी सरकार का दावा है कि जो गरीब परिवार है उनको स्वास्थ्य सुविधाओं से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। और एक तरफ ये मामला सामने आने के बाद इस पर सरकार को संज्ञान लेकर ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि गरीब परिवार को फ्री में, जो मुफ्त में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ है, वो मिल सके। और आपका क्या नाम है माता जी? मंजू देवी आप भी थी मौके पर? जी। जी। हम ये बुलाए कि चलिए आइए, यहाँ पैसा देना है। तो हम लोग पैसा तो बोले कि अरे क्यों नहीं, सरकारी व्यवस्था में तो सुई और दवा मिलना चाहिए। तो बोले कि नहीं, सब बाहर से आएगा। दवा और इंजेक्शन जो भी आया वो बाहर से आप लोगों को खरीदना पड़ा? सब खरीद कर हम लोग लाए हैं। वो लिख के पर्ची दी, हम लोग खरीद कर लाए बाहर से। एक भी दवा सुई अपने से नहीं दी है, सब बाहर से आया है खरीद कर। देखिए, परिजनों का आरोप है कि एक तरफ सरकार दावा करती है कि जो गरीब परिवार है उनका सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उसमें फ्री में दवा उपलब्ध कराया जाएगा और जांच आदि की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये मामला सामने आ रहा है, ये डिलीवरी के दौरान जो दवा सुमन को दवा और इंजेक्शन दिया गया वो बाहर से मंगाया गया। ये बता रहे हैं, परिजन बता रहे हैं कि उसका इनके पास प्रूफ है और ये सीधे सीधे इनका आरोप है। निधि राय वहाँ के जो औषधि दवा है, वहाँ पे जो दवा 150 की थी वो 600 रुपये का हमें दिलवाई, वो खुद जाके दिलवाई। इस पे भी मेरा आरोप है उनके ऊपर। सीधे सीधे इसमें जो उच्चाधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ हैं, डीएम महोदय से आग्रह है कि इस प्रकार के मामलों में सख्त कार्रवाई करने की संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करें, ताकि गरीब परिवार, ऐसे पीड़ित परिवार जो है, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए कैमरा पर्सन आज़ाद खान के साथ।